आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो इस बार इम्प्रूवमेंट का होगा उसमें जो केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा पेपर सेकेंड से। पेपर फर्स्ट की बात करें तो मैंने वहाँ पे एक पहले भी वीडियो मैंने बना के आपको बता दिया था कि उसमें से पेपर फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके पास इस साल इम्प्रूवमेंट में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बीएससी सेकेंड ईयर वालों का जो एग्ज़ाम होगा और जो केमिस्ट्री का पेपर सेकेंड होगा उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वही यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आपके आगे लिखा हुआ है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स बाय गिरनार्ड रीजेंट। ठीक है, तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो प्रिपरेशन होता है ये गिरनार्ड रीजेंट से, ये क्वेश्चन जो होती है ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गिरनार्ड रीजेंट से आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो वहाँ पे आपके पास 3 रिएक्शंस हुआ करती हैं और उन 3 रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन होती है उससे आप प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, दूसरी रिएक्शन से सेकेंडरी, और जो तीसरी होती है रिएक्शन वहाँ पे आप टर्सरी अल्कोहल बनाया करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही सफिशिएंट क्वेश्चन ये माना जाता है। तो ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स से हो गया। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन ये वाला, बेक्टर-मेयर टेस्ट या ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली होता है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, जो 3 प्रकार के एल्कोहल्स होते हैं कौन कौन से, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी और तीसरा आपके पास टर्सरी, यानी अगर तीनों एल्कोहल्स आपको दे दिए जाएं तो आप कैसे बताएंगे कौन सा आपके पास प्राइमरी वाला है, कौन सा आपके पास सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी एल्कोहल है। तो ये जो एक तो ये बेक्टर-मेयर टेस्ट होता है और ये दूसरा ल्यूकास टेस्ट होता है। तो इन दोनों टेस्ट की मदद से आप बता सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल आपके पास प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्सरी होगा। तो दोनों टेस्ट आप तैयार कर लेना, इनमें से एक या कोई ना कोई एक टेस्ट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कोई एक टेस्ट आपसे पूछ लेंगे, या तो वो आपके से बेक्टर-मेयर पूछ सकते हैं या फिर आपके पास ये ल्यूकास वाला पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट आप तैयार कर लेना, बहुत ही इजी होते हैं और आपके पास शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है साहब, तो यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, व्हाट आर ग्लाइकॉल्स, यानी ग्लाइकॉल क्या होता है, गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि आपके पास ग्लाइकॉल क्या होते हैं और कोई 2 मेथड आप बता दीजिए किसके बनाने के, एथिलीन ग्लाइकॉल, कि आप एथिलीन ग्लाइकॉल कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के आप कोई भी 2 मेथड तैयार कर लीजिए। और जो इसकी एथिलीन ग्लाइकॉल की जो स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, जैसे एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती है ऑक्सीडेशन, दूसरी आपके पास हो गई ये वाली, ठीक है, ऑक्सीडेशन विद पीरियोडिक एसिड्स, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरी है डिहाइड्रेशन, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल का डिहाइड्रेशन होता है वो आप तैयार कर लीजिए। और ये जो रिएक्शन है 4 नंबर की ये वाली, ठीक है, पिनाकॉल पिनाकालोन रीअरेंजमेंट, ये रिएक्शन आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती है। ठीक है, या तो वो आपके पास यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल में ही आपको दे देंगे, लॉन्ग बना के दे देंगे और बता देंगे कि आप कोई उसकी 4 रिएक्शन लिख दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको तैयार कर लेनी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये इतनी सारी रिएक्शंस आपके पास हो जाती हैं। तो लॉन्ग में आता है तब भी आप इसको लिख के आएंगे। ठीक है, और अगर अलग से पूछेंगे तो आपसे पूछ लेंगे कि ये पिनाकॉल पिनाकालोन रीअरेंजमेंट आप रिएक्शन बता दीजिए और इसकी मैकेनिज्म ऑफ लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और यहाँ पे जो नीचे की तरफ ये जो तीसरा क्वेश्चन ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकॉल, ठीक है, या ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये भी आपके पास पूछ सकते हैं। कोई भी 2 मेथड आप ग्लिसरीन के बनाने के लिख दीजिए। ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का आपके पास क्वेश्चन है, किसका है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का। और जो इससे पहले मैं बताया था जो एथिलीन ग्लाइकॉल का वो आपके पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल का, हाँ डाईहाइड्रिक एल्कोहल का था, और ये वाला आपके पास ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का है। तो कोई भी आप ग्लिसरीन बना के कोई भी 2 मेथड तैयार कर लीजिए और उसकी ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड के साथ लिख दीजिए और रिएक्शन विद HI और डिहाइड्रेशन, ये तीनों रिएक्शन आप तैयार कर लो। ठीक है, और इनसे ही आपके पास अगर आप ये पूरा क्वेश्चन तैयार करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी इस बार इसी से एक क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर का। तो ऐसे करके अगर आप सारी रिएक्शन पढ़ते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव भी सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है,
और जो अगले आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो जैसा कि आगे क्वेश्चन ये आपके पास लिखा हुआ है ये वाला, गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल बनाने की कोई आप 2 मेथड बता दीजिए। तो यहाँ पे जो पहला मेथड मैंने लिखा हुआ है ये क्यूमीन मेथड से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये मेथड आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि क्यूमीन से आप फिनॉल बना दीजिए, नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक गिरनार्ड रिजेंट वाला, ये आप दोनों मेथड तैयार कर लीजिए, ठीक। तो और ये फिनॉल बनाने के 2 मेथड हो गए, और इसकी कुछ रिएक्शन होती है, मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। तो इसकी जो रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे ये लिखी हुई है मैंने, ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की जो स्पेशल रिएक्शन होती हैं, अगर फिनॉल का क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग में आता है तो आपको 2 मेथड लिखने पड़ेंगे, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो सब कुछ समझाना पड़ेगा, और उसकी रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लॉन्ग में नहीं आता है तो वो आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि फिनॉल की आप रीमन टीमर रिएक्शन बता दीजिए, और इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, विद मैकेनिज्म समझा दीजिए। और ये दूसरी रिएक्शन है हुवेनहाउस रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपको तैयार करनी है। और ये तो तीसरी है ये फ्राइजर रीअरेंजमेंट, ये भी आपके रिएक्शन फिनॉल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीनों रिएक्शन फिनॉल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर फिनॉल का लॉन्ग में आता है तब भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये जो 3 रिएक्शन मैंने यहाँ पे बताई हैं, कौन सी, ये वाली, इनकी आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अलग से भी आपसे पूछ सकते हैं, विद मैकेनिज्म आपको तैयार करना है ये, ठीक। और जो अगला यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन आपका जो मेन एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी पूछा गया था, ठीक है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास 3 या 4 रिएक्शन लिख देंगे और बता देंगे कि आप इसके हमें मैकेनिज्म भी समझा दीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने पहली ये रिएक्शन दी है कैनिज़ारो रिएक्शन, आपको तैयार कर लेनी है। दूसरी आपके पास पर्किंग रिएक्शन है, ये भी आपको तैयार कर लेनी है। और जो तीसरी है एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। और चौथी रिएक्शन है कन्वेंशनल रिएक्शन होती है। तो इतने ये क्वेश्चन होते हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री सेकेंड पेपर से, ठीक है। कहाँ से होते हैं ये, केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर से ये इतने क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं।